हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाइड्रोकार्बन के इस चैप्टर का मैं आपके साथ चीट शीट शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों का, मैं बहुत सारे मतलब मैं 80% से ज्यादा बच्चे कह रहा हूं, करीब 80 से 90% बच्चों को रिएजेंट याद नहीं होते, रिएजेंट याद नहीं होंगे आज की डेट में। अगले 10-15 दिन में वो सब याद करने की कोशिश करेंगे। रिएजेंट याद ही नहीं होते भैया। क्या होते हैं? रिएजेंट याद होते हैं आपको? आराम से नहीं होते मेरे भैया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी के लिए ये चीट शीट काम आने वाली है आपके। करना क्या है वो बता देता हूं। आपने पढ़ा ही हुआ है, नोट्स निकालिए, जितने भी रिएजेंट हैं उनको इस तरीके से लिखने की कोशिश करिए। कैसे लिखना है, कृपया एक ही पेज में नोट डाउन करिए, छोटा छोटा लिखिए, लेकिन एक पेज, ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर एक पेज, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कर दिया तो फिर नोट्स ही बन गया, क्या फायदा हुआ। एक पेज एक नोट। जैसे मैंने यहां लिखा HBr, फिर बाद में ये देखिए रिएजेंट हो गया। आप चाहो तो यहां रिएजेंट लिख दो। इसका फंक्शन कैसे ऐड होगा, H+Br नेगेटिव के फॉर्म में ऐड होगा। अगला लिख सकते हो क्या कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख करके जवाब बना देंगे। दैट्स इट। ना रिएक्शन लिखनी है ना कुछ और लिखना है। सिमिलरली कृपया ये करिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत काम आता है। ठीक है जी। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो सच बताऊं तो मैं खुद चीट शीट सबको चेक करता था, जितनी पूरे क्लास में होते थे। कोटा में तो यूजुअली 100 बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं बैच में, है ना। कभी कभी जब दूसरे बैच वाले भी आ जाते तो 120 के आसपास बच्चे, उन सबका मैं जा जाके चेक करता था कि चीट शीट तुमने क्या बनाया, क्योंकि सबकी चीट शीट एकदम यूनिक होती थी, सबके अपने तरीके ही याद करने से। ठीक है, तो उससे मास्टर को भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से लिखता था बच्चा कि देखो सर हमने HBr भी H2O2 लिख दिया, फिर हमने समझा कि सर H रेडिकल एंड Br रेडिकल के फॉर्म में एडिशन होगा एल्कीन पर, और ये एल्कीन जो एडिशन होगा सर हमें याद है कि यहां पर हमें क्या देखना होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी होती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी होती है। इतनी बात नोट कर लिया। साथ में लिख लिया कि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, हम MR लिख देते हैं यहां पर। ठीक है जी, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ठीक है, यहां पर भी क्या लिख सकते हो, यहां पर मार्कोनिकॉफ एडिशन, ऐसे करके बस नोट करते थे। एक ही पेज में सारे रिएजेंट आने हैं। चलो बाकी मैं आपके सामने दिखाता हूं, लेकर के आया हूं। जैसे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, हमें पता है कि पूरे एल्कीन में सिर्फ 3 तरीके की मैकेनिज्म है, ज्यादा मैकेनिज्म है ही नहीं। अब उन 3 तरीके की मैकेनिज्म पर आपकी पकड़ है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन प्राइमरली इतना पता होना चाहिए कि वो 3 तरीके की कौन सी हैं। हमने पढ़ा था कि भाई एल्कीन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहां पर पहले कौन जाएगा सर, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके प्यार के चक्कर में कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो बस इलेक्ट्रोफाइल के बिहेवियर पर ये तीनों मैकेनिज्म बेस्ड हैं, ये तीनों मैकेनिज्म उनके बिहेवियर पर बेस्ड हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में अगर कोई ऐसा रहा जिस पर कोई लोन पेयर ना हो, जैसे H+, जैसे D+, तो उनके लिए अलग मैकेनिज्म है कि ले जाकर के डायरेक्टली जोड़ दिया, पाई बॉन्ड तोड़ दिया और एक जगह पर प्लस बना दिया। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, जैसे Br+, यहां पर क्या है, फ्री, यहां पर क्या है, सॉरी, लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाले का ऐसे तरीके से ले जाकर के ट्रायंगल बना देते थे, याद आ रहा है? यस। इसी तरीके से HgOAC वाला इसी वाले कैटेगरी में आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें अगले वाले की, तो यहां हम कहते थे जैसे H और BH2 ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते थे, याद आ रहा है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बस ये 3 तरीके की मैकेनिज्म अप्लाई होती हैं। और इसी कैटेगरी में KMnO4 वाला भी आता है, ओजोन वाला भी आता है, जो साइक्लिक रिंग बना करके फिर ओजोनाइड के थ्रू मोलोजोनाइड होते हुए आगे प्रोडक्ट देता है ना। तो फिलहाल ये बात अगर पता है तो भैया एप्लीकेशन पार्ट में मजा आएगा, अदरवाइज दुख दर्द समस्या आएगी। अब जैसे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब क्या है कि हमें क्या लिखना है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब पानी। अच्छा जी, दूसरा क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये नाम आप पहले से लिख लीजिए और इसको याद करते हुए लिखिए, मेमोरी पर थोड़ा जोर डालिए कि भैया ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब हमें मरकरी ऐड करवानी है, HgOAC ट्वाइस, साथ में पानी, क्योंकि ये मेथड किसका, हाइड्रेशन का। दूसरा क्या है, डीमर्क्यूरेशन, मरकरी हटानी है, डीमर्क्यूरेशन के लिए NaBH4 यूज करते थे, याद आया। तीसरी चीज हम पढ़ते थे हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोजन एंड बोरॉन ऐड करना है ना। हाइड्रोजन बोरॉन ऐड करने का तरीका क्या है, HBH2 वो जो लिखा है मतलब BH3 लिख दो। इस तरीके से लिखने के बजाय आप लिख दो BH3THF। बोलो रे भैया, क्या लिखते थे, BH3THF। अभी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट को खोपड़ियों में पहले सेट करिए। और ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 विद OH नेगेटिव। अब इनके फंक्शन लिख दो। जैसे फंक्शन में क्या, यहां लिखोगे कि मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, यहां पे क्या लिखोगे बताओ, यहां पे भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, यहां एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर।
बस सिंपल है ना। फिलहाल इतना बहुत रिएक्शन में घुसने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज एक ही पेज में बनाना है ये बात। अच्छा, जैसे चलिए आपको दिखाते हैं 3 तरीके के मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो एंटी एडिशन कहां कहां होता है। देखो एंटी एडिशन कहां होगा, यहां पर एंटी एडिशन होगा, यहां पर सीन एडिशन होगा। ठीक, अगर आपने ये लिख लिया तो विश्वास मानिए ये जो चीट सीट है ना, इसकी एक पिक्चर खोपड़ी में बस जाएगी, क्योंकि आप इस चीट सीट को 10 से कम बार मत रिवाइज करिएगा। और एक बार ये सेट हो गया तो मैकेनिज्म पर उतरिए, अपने नोट्स पर उतरिए, पहले ये याद करिए फिर मैकेनिज्म पर उतरिए, अपने आप मजा आएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी, कृपया इनको ध्यान से देख लें। क्या होता है इनके फंक्शन नोट कर लें कि यहां पर हमें क्या करना है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ऐड कर देना है। अच्छा, यहां पर हमें क्या करना है, Br2 विद वाटर हमें कैसे कराना है भैया, बोलो बोलो बोलो, OH ऐड करना है और ब्रोमीन ऐड करना, मार्कोनिकॉफ है ना, तो ये भी नोट कर लेना। यहां पे भी सेम लाइन है, ये तो हमने बता ही दिया है। ये क्या है भैया, ये याद आ रहा है, एंटी एडिशन ऑफ OH होगा, तो 2 OH होगा लेकिन एंटी एडिशन होगा। यहां पर देखिए लिखा है एंटी एडिशन। इन दोनों में क्या होता है, सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH होता है। सिंपल, यही बात नोट करके विश्वास मानिए काम आपका हो जाता है। बस ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है जी। H2PD दोनों ही सेम साइड से लगेंगे, H एंड H सिन एडिशन हो जाएंगे। आसान है कि नहीं है, इस तरीके से खोपड़ियों में सेट करना पड़ता है, ये रियलिटी है ना। आइए ओजोनलिसिस की बात करते हैं। ओजोनलिसिस ये जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो भैया मतलब बहुत ही प्यारा है उनके लिए। देखो मोस्ट ओजोनलिसिस लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्यारी चीज है और बेहद आसान है। आपको तरीके सिखाए गए वो मैं यहां नहीं सिखा रहा हूं। रिडक्टिव लिख लो, ऑक्सीडेटिव लिख लो, ठीक। अब यहां पर लिख लो कि यहां ओजोन तो कॉमन रहता है, यहां रिडक्शन के लिए मेटल डालना पड़ता है, जिंक है, यहां ऑक्सीडेशन के लिए, अरे आ जाओ भैया, यहां ऑक्सीडेशन के लिए कौन है जी, ये देखिए पेरोक्साइड डालना पड़ता है, तभी ऑक्सीडेटिव लिखा है। यहां जिंक एज अ मेटल है, तभी रिडक्शन लिखा हुआ है। या तो DMS होगा, डाइमेथाइल सल्फाइड, जो कि कन्वर्ट हो जाता है DMSO में जब रिएक्शन होती है, जिंक कन्वर्ट हो जाता है ZnO में। ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है। अब ये चाहो तो आपको पता है कि 2 बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ता है जब हम रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराते हैं, और मैं पता ऑक्सीडेटिव में कभी एल्डिहाइड नहीं मिलता, हमेशा एसिड मिलता है। एक ही बात का ख्याल रखो, कहानी खत्म हो जाती है। सिंपल है ना जी, यस। तो ये छोटी सी बात नोट करनी है, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस पार्ट को तो याद ही नहीं करते, उनको लगता है ये तो फालतू चीज है NCERT में लिखी हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। क्या लिखा है ये देखो, लिखा है एनहाइड्रस AlCl3 विद HCl एंड हीट। पता है गलती ये होती है बच्चे को क्या लगता है एनहाइड्रस AlCl3, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम आता है, कहीं ना कहीं कुछ होगा, हमें पता नहीं चल रहा क्या प्रोडक्ट बनाना है। अरे भैया ये कुछ और नहीं है, याद करो क्या है, कितने कार्बन है, 1 और देखो 4 ये A, मिल के बताओ क्या हो जाएंगे। आपको यहां का प्रोडक्ट कमेंट करना, कर ले जाओगे या मैं ही बता दूं, या बता ले जाओगे। एक बार क्या होगा, रिंग का इसका फॉर्मेशन, और इसके बाद क्या होगा आप बताएंगे, ठीक है। इसका प्रोडक्ट मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इसको ध्यान रखें। आज हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि ये गलती से छोड़ के मत जाना, बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा कि यहां पर क्या बनेगा, टाइम स्टैंप लिख करके कि इस सेकंड का ये जवाब है, ठीक है। आइए इथाइन को हीट करिए, बहुत आसान, बेंजीन बनता है, ये सीखा हुआ है हमने। अच्छा, इथाइन के बजाय एक चीज और कभी कभी दे देते हैं, देखो ऐसा है, ऐसे लिख देंगे, इथाइन का एक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, बस। इससे इसको अगर हम 3 टाइम लेकर के हीट कराएं तो क्या मिलता है, क्या ये मिलता है, एक बार देख लीजिएगा, क्या ये मिलता है, नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी लिखा है मैंने, इसमें से पेपर में जरूर आएगा, आप पेपर देकर के आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि इनमें से मिलेगा जरूर, ठीक है जी। आइए अगली बात कर लेते हैं, क्या जी, खरास इफेक्ट एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। वो मैंने शुरू में ही बात कर दी थी उतनी तो, कि जो HBr है अगर ये H2O2 के साथ है, किसी पेरोक्साइड के साथ है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं जी। यहां पर देखो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर डेल नेगेटिव और ऊपर आएगा डेल प्लस। तो सोडियम जब यहां डालते हैं तो हमें पता है यहां पे ½ मोल H2 गैस निकल जाएगा, है ना।
याद आ रहा है, H+ को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो H+ को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये बनेगा। इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सावधानी के लिए सब बता रहा हूं कि ये गलती नहीं करनी। हाँ, एक गलती ये देखो, जिसको बच्चा आके बाद में कहेगा सर ये तो हमसे गलती से हो गई जी, हाँ सिली मिस्टेक्स कह दूंगा मैं इसको, कोई फायदा नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता सिली मिस्टेक सुनना, ना तुम्हें ना हमें ना पूरी दुनिया में किसी और को। तो सिंपल बात बता रहा हूं, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम और जिंक का काम क्या है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पा जाए, कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन का किसी हेलोजन के साथ हो, उसके बीच में इंसर्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो यहां पर हो जाएगा मैग्नीशियम और यहां से जुड़ा होगा क्लोरीन, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर एक्चुअली बिहेवियर अब कैसा है, ये देखो, मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्चुअली अगर बोलूं तो ये देते हैं भैया जी, यहां पर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम की खोपड़ी पर प्लस और ऐसे जुड़ा हुआ क्लोरीन, ये है जी। अब इनको इस तरीके से देखिए, ये बन गया, ये वाला ए बन गया, इससे ये बन जाएगा इथेनॉल। अब ये जानना भैया इथेनॉल में क्या होता है, C2H5OH, देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक है। अब इसी H+ को ये कार्बन का नेगेटिव ले लेगा तो ये क्या बनेगा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा यहां गलती करता है, वो भूल जाता है कि भैया ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर उसके सामने आपने H+ दे दिया तो भैया ये भाई साहब क्या करेंगे, ये पोर्शन बेस का काम करेगा, किसी पे अटैक करके कोई चीज अपने पर नहीं लगाएगा, बल्कि पहले वो H+ लेगा, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन बहुत ही फास्ट चलती है, पहले वही होती है। ये गलती से बचना है जी। अच्छा, फ्री रेडिकल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है NBS, वो क्या करता है जी, ब्रोमीन लगाता है। कहां पे लगाता है ब्रोमीन, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर। हमें लगता है तक एलाइलिक तो पता ही होगा, नहीं पता तो देख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है इसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में होता क्या है वो देख लीजिए, CH3CH, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, फिर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोडक्ट। अब कई लोगों को पता ही नहीं भैया NBS क्या है, कैसे लगाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, एलाइलिक वाला देख लीजिए, एलाइलिक वाला आप ऐसे ले लीजिए, मान लो यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, आगे मैं ऐसे लिख दूं CH2 विद HNu, तो क्या करना है, सिर्फ वहां पर ऐसे CH2Cl लगाना है, क्योंकि ये क्या है जी, बेंजीन का अगला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है और इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन आपको हटाना है, क्लोरीन लगाना है, इंपॉर्टेंट है तभी बताया जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं इसको, बस एक हल्का सा हिंट देने वाला हूं इस बारे में कि देखो भैया हमें करना क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको किसी इलेक्ट्रोफाइल से चेंज करना होता है, यही तो है, यही तो ना बेसिक आइडिया यही है। अब हमें इलेक्ट्रोफाइल का बनाना आना चाहिए कि नाइट्रेशन सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन खास ख्याल इनका रख लेना कि कौन रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्शन देते हैं कि भैया ऑर्थो पर जाओ, पैरा पर जाओ तुम इलेक्ट्रोफाइल, उनके लिए ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल एक बार ध्यान से देख लेना, पढ़ा आपने होगा नो डाउट, ये टेबल एक बार देख लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। सारी चीजें आपको चीट सीट नाम के कोर्स में आपके PW ऐप पर मिल जाएगी। बाय बाय।